classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear student, today I will discuss the physics numerical chapter number हमारा heat है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 ICSE बोर्ड हीट का ये चैप्टर है और जिसका न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करना है और 1 बाय 1 करके हम लोग एक न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या रहा है। भाई क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 5000 कैलोरी ऑफ हीट जो है वो सप्लाइड की जा रही है टू 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी को। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ाने पड़ेगा वाटर का गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 1 ग्राम पर डिग्री, यहाँ पे 1 ग्राम पर सीसी। तो किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना टेम्परेचर है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहला चीज़ हम लोग को जो गिवन चीज़ें हैं उनको लिख लेना है। हमें यहाँ पे क्या दिया है, हीट दी है ना। हम लोग को क्या क्या गिवन है भाई, हमको दिया हुआ है हीट। हीट हमें दी है, कितना दिया है हीट, जिसको हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो हमारा है 5000 कैलोरी, ठीक है। वॉल्यूम भी दिया है भाई, है ना, वॉल्यूम भी दिया है। कितना दिया है, हम कितना वाटर ले रहे हैं, 1 लीटर के लिए है ये 1 लीटर वाटर के लिए दिया गया है। हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे सी से। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा 1 कैलोरी ग्राम, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना दिया है, ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना। ये हमारा सी की वैल्यू दी हुई है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को चीज़ दी हुई है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर को हम लोग को लिख लेना है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है हमें 1 ग्राम पर डिग्री सीसी, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। यहाँ निकालना है क्या है भाई, हमको यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है। राइस टेम्परेचर है, टेम्परेचर जब राइस हो रहा है तो उसके लिए हम लोग डेल्टा लेते हैं। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे कि क्या बेटा, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को अपने चेंज करेंगे। जो 1 लीटर है ना, इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे देखो ज़रा। हम लोग यहाँ पता है हम लोग को कि 1000 लीटर इक्वल टू होता क्या है भाई, 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लीटर की वैल्यू निकाल लेंगे 1/1000 मीटर क्यूब में। अब जब हम यहाँ पर ये करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, देखो क्या मिलेगा। इसको हम लोग ऊपर ले जाएं तो हमको 10 की पावर -3 मिल जाएगा, मिलेगा ना। 10 की पावर -3 मिल जाएगा हमको। यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम पता चल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 3। और यहाँ पर इतना, क्योंकि ये ऊपर गया, जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। और यहाँ पर 10 के कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, तो गिन करके हमने 3 लगा दिए यहाँ पर, है ना। तो चलो यहीं पर इसकी वैल्यू ये पता चल गई हमको। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एम, मास निकालेंगे यहाँ पर, जिसका फॉर्मूला होता है V × D, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पहली बात। तो यहाँ पे m इक्वल टू मैंने लिख दिया, V की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली है, 10 की पावर 3, है ना। तो यहाँ पे 10 के पावर -3 हो जाएगा। और हमारा डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1 ग्राम, तो हमें 1 लिख दिया। अब इसका × करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, यही आएगा, बस इसमें ग्राम लग जाएगा, इसका इसमें × करेंगे तो ग्राम हो जाएगा ना। चलो इतना हो गया हमारा, यहाँ से हमारा m निकल गया। अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला आप लोग को डेल्टा टी टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए। डेल्टा टी का टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन में m × c, ठीक है। जहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू है। हमने देखा शुरुआत में क्यू की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 5000, तो हम यहाँ पर 5000 रख देंगे। और हमारी m की वैल्यू अभी हमने निकाली है, m की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, जल्दी से देखकर बताइए मुझे m की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है जो हम लोगों ने निकाली है। तो हमारी m की वैल्यू यहाँ पर है 10 की पावर -3 ग्राम, इतना दी हुई है। अब हम यहाँ पे c की वैल्यू रख लेंगे। c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा क्या कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी, सॉरी ये भी हमारी कैलोरी में, तो इसको भी कैलोरी लिख देते हैं। 1 यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैलोरी, फिर है ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, देखो ऊपर ये कैलोरी, नीचे कैलोरी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे ये माइनस में है, मतलब ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा बचा क्या, इतना बचा हमारा
10⁻³ जब इसको ऊपर भेजेंगे, है ना, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इतनी इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे क्योंकि डिवाइड फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में है ये, तो इतना हो जाएगा 1/1000, है ना। और जब हम डिवाइड को सिंबल चेंज करते हैं तो वो इनटू में चला जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं उल्टा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 0 हैं, 3 0 और इनटू हो जाएंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, है ना, ठीक है ना। यहाँ पे 3 3 6 हो गए, यहाँ पे भी 3 0 है, 3 0 यहाँ पे थे, तो हम इसको किस इस तरीके से लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10⁻6 हम लोग लिख सकते हैं। और हमारा आंसर किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि हमारा ग्राम से ग्राम करके अभी डिग्री सेल्सियस बचा हुआ है खाली, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। यानी कि हमारा राइजिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ओ माय गॉड, आप लोग देख ही नहीं पाए तो उधर मैं कर रही थी, तो चलो फिर से बता देती हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक किया कि इसको हम लोगों ने डिवाइड में कर दिया। अब हम जब इसको दोबारा ऊपर भेजेंगे तो 1/1000 ग्राम हमको मिल सकता है। अब ये डिवाइड के फॉर्म में है, डिवीज़न है यहाँ पर, तो जब हम इसको ऊपर करेंगे बेटा, जब ये ऊपर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, है ना। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं डिवाइड में तो इनटू का चिन्ह लग जाता है, सिंबल लग जाता है। यहाँ पे इनटू होकर हमारे इतना आएगा, है ना। और यहाँ पर हम जीरो को काउंट करेंगे, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 10⁻6 पावर लगा सकते हैं हम लोग को। और यहाँ पर हमें टेम्परेचर निकालना था जो कि डिग्री सेल्सियस में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम से ग्राम कटा है, डिग्री सेल्सियस नहीं कटा है ना। तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस आंसर हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं पर अगर डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो गया इतना। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2।